जिन्नात के बारे में कुछ असली हक़ाइक़। 80 की दहाई तक जिन्नात की ज़बान कुछ और थी। वो इंसानों को देखकर आदम बू किया करते थे। 90 की दहाई तक वो हू बाबा करते रहे। आजकल शायद गूंगे हो गए हैं। बोलते कुछ नहीं, बस किसी साए की तरह झलक दिखाकर गायब हो जाते हैं। गए वक्तों में औरतें छत पर खुले बाल जाती थीं तो जिन आशिक हो जाते थे। आजकल छतों पर डांस करती हैं, सोशल मीडिया पर डालती हैं, लेकिन जिन्नात एक नज़र भी डालना गवारा नहीं करते। पहले रात के वक्त लोग घरों में दुबक जाते थे क्योंकि जिन्नात इन्हें रास्ते में चिमट जाया करते थे। आजकल रात को निकले तो पीछे से 125 की आवाज़ सुनकर दिल दहल जाता है। 40-50 साल पहले तक अगर कोई बाअम्र मजबूरी दरख्त को सैराब करता था तो जिन्नात उसे भी चिमट जाया करते थे और इस बदतमीज़ी के बदले इसे अजीब व गरीब बीमारियों में मुब्तला कर देते थे। आजकल शायद जिन्नात इसलिए किसी को कुछ नहीं कहते कि किस से बदला लें। आपको याद होगा, वीरान गुज़रगाहों पर उल्टे पाँव और लंबे दांतों वाली चुड़ैल घुमा करती थी। वो भी शायद मर खप गई है क्योंकि आजकल वीरानों में ज़्यादा रौनक हो गई है। पहले वक्तों में जिन्नात के सींग हुआ करते थे, अब नहीं होते, बल्कि इनकी जगह सिंग ए सॉन्ग वाले जिन आ गए हैं। पुराने जिन तहजीब याफ्ता और पर्दादार थे। इनकी सिर्फ हरकतें दिखाई देती थी। वो खुद नज़रों से ओझल रहना ही पसंद करते थे। ये अक्सर किसी के घर ईंटें वगैरह या दीवारों पर खून के चींटे वगैरह फेंक कर दिल बहला लिया करते थे। आजकल ये जिस घर में भी जाते हैं वहाँ के दरो दीवार पहले ही खून में लथपथ होते हैं। कितने अच्छे जिन्नात थे पुराने, सिर्फ अकेले बंदे को डराते थे। एक से ज़्यादा बंदों की सूरत में ये खुद डर जाया करते थे। ये जिस लड़की पर भी आशिक होते थे, इसकी शादी इसके पसंद के लड़के से करवा के छोड़ते थे। जिन्नात कब्रिस्तान में भी रहते थे, ताहम शहर फैलने की वजह से इनकी अक्सरियत कूच कर चुकी है। अलबत्ता कभी कभार कोई इंसानी शक्ल वाला जिन किसी लड़की के कब्र खोदते हुए पकड़ा जाता है। सच पूछे तो कभी कभी लगता है जैसे जिन्नात भी अपना शानदार माजी भूलते जा रहे हैं। पहले ये किसी जलाली बाबे के दम से ही निकल जाया करते थे, अब ये इंसान को निकाल देते हैं और ख़ुद अंदर ही रहते हैं। कहाँ गए वो जिन्नात जो अनाज की बोरियां खा जाया करते थे? अब तो ज़ख़ीरा अंदरों के गोदाम भरे रहते हैं और कोई चोरी नहीं होती। शायद सीसीटीवी कैमरों की वजह से जिन्नात भी मोहतात हो गए। हवा में उड़ने वाले जिन भी नापैद हो गए। पहले जिन्नात बल्कि छपकने दुनिया भर की खबरें लाया करते थे, अब शायद किसी जिन से ये सहूलत मांगी जाए तो वो घूर कर कहेगा, मामा गूगल कर। अशरों पहले के जिन्नात लगभग जानवरों जैसी शक्ल के हुआ करते थे। इनकी दुम भी होती थी और जिस्म पर लंबे लंबे बाल भी। इसके बावजूद वो चूँकि शर्मो हया वाले जिन्नात थे, लिहाजा इनकी जितनी भी तस्वीर रसालों में शाया होती थी, इनमें उन्होंने बाकायदा सतरपोशी की होती थी। पुराने जिन्नात हर मज़हब के होते थे, लिहाजा जलाली बाबा के पूछने पर अपना मज़हब वगैरह फ़ौरन बता दिया करते थे। अब बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं रहा, लिहाजा जिन्नात भी हर जगह लोकल हो गए। वो वक्त याद कीजिए जब किसी जगह जिन्नात का शुबा होता था तो शाह जिन्नात का हवाला देने पर कोई वक़ुआ पेश नहीं आता था। कितने अच्छे थे वो जिन्नात, जिन्हें कोई दुख होता था तो रात के वक्त बिल्ली के जिस्म में घुसकर धाड़े मार मार कर रो लिया करते थे। बिल्ली के रोने की आवाज़ तो आज भी सुनाई देती है, लेकिन इसमें जिन के बजाय जुदाई का दुख ज़्यादा महसूस होता है। ये कभी कभी गधे के जिस्म में भी घुस जाते थे, ताहम कुछ ज़ाहिरी अलामत की वजह से सियानों को पता चल जाता था कि इस गधे में जिन आ चुका है। इन जिन्नात के बच्चे भी होते थे जो माँ बाप के मना करने के बावजूद इंसानों को तंग करते थे। ज़ाहिरी बात है अब तक ये बच्चे जवान हो चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि इंसानों को तंग करने का कोई फ़ायदा नहीं, ये काम इंसान उनसे बेहतर कर सकते हैं।
पुराने जिन्नात अमूमन चिरागों और पुरानी बोतलों में अपनी सज़ा के दिन गुजारा करते थे और जो कोई भी इन्हें रिहाई दिलाता था इसके 2-3 ख्वाहिशें ज़रूर पूरी किया करते थे। अब ये शायद इसलिए भी नज़र नहीं आते क्योंकि इंसान के कोई एक ख्वाहिश तो रही नहीं। पहले वक्तों में घर के चारों कोनों में कलिमात पढ़कर फूंकने से जिन्नात नहीं आते थे, अब घुस आते हैं दरवाजे तोड़कर, दीवारें फलांग कर। ये जदीद जिन्नात किसी के नहीं सुनते। माजी के जिन्नात की एक ख़ास पहचान थी कि वो जब इंसानी शक्ल इख्तियार करते थे तो पलके नहीं झपकते थे। मैंने कल कुछ लड़कों को देखा और मुझे यकीन है कि वो जिन्नात थे क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज के बाहर मौजूद थे। जो ही छुट्टी हुई इनकी आंखें गेट की तरफ उठी। मैं काफ़ी देर तक इनकी आंखों की तरफ देखता रहा। इनमें से किसी ने एक लम्हे के लिए भी पलकें नहीं झपकी।